आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर, कार्यक्रम अधिकारी व्यावसायिक शिक्षा शमशा बूंदी। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 पर लेकर आया हूँ व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन गतिविधि की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम इसके पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये गतिविधि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जानी है, जिसमें प्रति विद्यालय 15,000 रुपये राशि का वित्तीय प्रावधान सत्र 2024-25 के लिए किया गया है। ये गतिविधि राजस्थान के चयनित 6,000 विद्यालयों के लिए आयोजित की जानी है, जिसमें 10 बैगलेस डे एक्टिविटी जो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे अगस्त और से दिसंबर 2024 के मध्य कुल 10 दिवस की गतिविधि आयोजित होनी है, जिसमें हम जानते हैं इसके विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं। एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से 8 के लिए एक मिड टर्म एक्टिविटी है जो सत्र के मध्य में आयोजित होनी है। तो इसका सामान्य परिचय की यदि हम बात करते हैं तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए माह अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 में 10 बैगलेस डे अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान करने तथा व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाना है। उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन की अभिरुचि व विषय चयन बोध विकसित करना, विद्यार्थियों को श्रम की महत्ता, स्थानीय कलाओं और कारीगर सहित विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित कराना तथा अनुभव प्रदान करना इसका दूसरा उद्देश्य है। अगले उद्देश्य की यदि हम बात करें तो कौशल विकास एवं कौशल के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करना विद्यार्थी को इसका उद्देश्य है। स्वरोजगार की भावना विद्यार्थी के अंदर विकसित करना तथा व्यावसायिक शिक्षा योजना का विद्यालयों में प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके टाइमलाइन की यदि बात करें तो ये माह अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित होनी है। क्रियान्वयन राज्य के वर्तमान में समग्र व स्टार योजना अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित 1924 विद्यालयों, सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1181 विद्यालयों तथा सत्र 2024-25 में नवीन अनुमोदित 1050 विद्यालयों तथा भविष्य में 2025-26 में जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन होना प्रस्तावित हैं, उन विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए कुल राज्य के 6,000 विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन किया जाना है। एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन का आयोजन 10 9 बैग डेज शनिवार में निम्नानुसार तालिका अनुसार टाइम टेबल अनुसार पॉइंट टू पॉइंट गतिविधि आयोजित करनी है, जिसमें अगस्त के फर्स्ट सैटरडे को जो कौन गतिविधि आयोजित करवानी थी वो थी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए किसी नज़दीकी जो कृषि क्षेत्र हैं, खेत हैं, उसमें जो खरीफ की फसल बोने के लिए जो मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है इसकी जानकारी वहाँ से प्रदान करनी है तथा उनमें माइक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन सी की आवश्यकता होती है। इसका टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स था। इसी तरह से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन, मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी का सैंपल किस तरह से टेस्ट करते हैं इत्यादि की जानकारी तथा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसकी महत्ता के बारे में इसमें जानकारी प्रदान करनी थी। इसका टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट का था, जिसमें 15 मिनट आपको थ्योरी तथा 30 मिनट प्रैक्टिकल के रूप में करवाना था। इसी तरह से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो किस तरह से प्लांट्स की कटिंग, ग्राफ्टिंग किस तरह से होनी है इसकी जानकारी प्रदान करनी थी। इसका टाइम ड्यूरेशन जो 45 मिनट था, जिसमें 15 मिनट थ्योरी तथा 30 मिनट इसमें प्रैक्टिकल के रूप में करवाना था तथा इसका जो रिसोर्स पर्सन था वह स्थानीय गांव में उपलब्ध जो कृषि पर्यवेक्षक तथा कोई जो प्रसिद्ध जो किसान जो आधुनिक तरीके से उन्नत तकनीक
रूप में कृषि करता है तथा नर्सरी गार्डनर जो आसपास में उपलब्ध हैं उसको बुलाया जाना था विद्यालय में। और इसके बारे में तो इसमें बच्चे क्या लर्निंग आउटकम्स बच्चों को क्या मिलने वाला था, तो इसमें बच्चे अपने विद्यालय में तथा अपने घर में किस तरह से वाटिका का निर्माण तथा नर्सरी का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये गतिविधि एक फर्स्ट सैटरडे अगस्त में आयोजित होनी थी, लेकिन इसमें विद्यालयों की सूची देर से जारी होने के कारण आप इसमें नेक्स्ट जो इसमें शनिवार है तो उसमें आप गतिविधि का आयोजन करवा सकते हैं। इसी तरह से थर्ड सैटरडे को जो विद्यार्थियों के लिए इसमें कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को मिक्स में 10-10 बच्चों के ग्रुप में बांटना था तथा उनको जो वोकेशनल ट्रेनर जिन व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में नियुक्त हैं, कौशल मित्र, कृषि सुपरवाइजर तथा टीचर या स्कूल के प्रिंसिपल, इनकी सहायता से पौधों के लिए नर्सरी तथा किचन गार्डन तैयार करना था उनकी देखरेख में। इसी तरह से आप सितंबर के फर्स्ट सैटरडे को जो बेसिक नॉलेज ऑफ जो इस कपड़े से संबंधित आपको जानकारी प्रदान करनी है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 के जॉइंट सेशन होंगे, जिसमें कपड़ों के प्रकार, बेसिक स्टिचिंग जो सामान्य जो सिलाई किस तरह से करनी है हाथ से और मशीन से, बटन टैगिंग, हैंग की मेकिंग, साड़ी के फॉल लगाना और किस तरह से जो कपड़ों का माप लिया जाता है, रफू कार्य किस तरह से किया जाता है। ये कुल 1 घंटे की गतिविधि विद्यालय स्तर पर करवानी है, जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ के रूप में टेलर को बुलाना है, जिसमें बच्चों को लर्निंग आउटकम्स के रूप में बेसिक स्टिचिंग वर्क और नॉलेज ऑफ क्लोथ्स की जानकारी इसको प्रदान हो सकती है। सितंबर के तीसरे शनिवार को किसी नज़दीकी बैंक में कक्षा 6 के बच्चों को विजिट करवानी थी तथा वहाँ पर बच्चों का 1.5 आवर्स का सेशन होना है, जिसमें किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शन वर्किंग क्रिया किस तरह से होती है तो उसकी जानकारी प्रदान करनी है तथा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए एक लेक्चर और प्रैक्टिकल सेशन आयोजित करवाना है, जिसमें किस तरह से बैंक खाता खोलने का फॉर्म भरना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तथा ऑनलाइन बैंकिंग की प्रक्रिया किस तरह से रहती है तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट करते समय किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए, यह जानकारी उन विद्यार्थियों को देनी है। इसी तरह से 8वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर आयोजित करवाना था, इंश्योरेंस और उसके विभिन्न प्रकार, उनकी मात्रा किस तरह से हैं, 1 घंटे के आवर्स। इसमें बच्चों को नज़दीकी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या इंश्योरेंस कंपनी तक ले जाना है और इसमें बच्चों को बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज और किस तरह से सावधानी रखनी है, इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसके निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से अक्टूबर के फर्स्ट सैटरडे को जॉइंट सेशन के रूप में तीनों कक्षाओं के लोकल जो आर्ट और फेमस क्राफ्ट की जानकारी प्रदान करनी है, जिसमें डाई करना, बंदेज, कढ़ाई बुनाई और बम्बू आर्ट जो बांस के कार्य करना है, इसमें 1 घंटे का सेशन लेना है और लोकल स्थानीय जो कलाकार को यहाँ पर बुलाना है। इसमें बच्चे अपने आसपास उपलब्ध कलाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें इसके अलावा जिन जिलों में लोकल स्थानीय रूप से कोई अन्य कला भी विकसित हैं प्रचलित हैं तो उसकी भी जानकारी इसमें प्रदान की जा सकती है तथा अक्टूबर के तीसरे शनिवार को तीनों कक्षाओं के जॉइंट सेशन के रूप में जो मिट्टी के कार्य किस तरह से किए जाते हैं उसकी जानकारी प्रदान करनी थी और ये दीपावली के आसपास आने वाले हैं, तो दीपावली के आसपास दिए तथा मिट्टी के जो बर्तन बनाने का कार्य रहता है, तो यहाँ पर लोकल जो कुम्हार है उसको बुलाकर मिट्टी के गणेश जी की मेकिंग, दिया मेकिंग, पॉट मेकिंग, स्मॉल स्टेचू जो मिट्टी का तैयार करना है, तो इसमें बेसिक पोट्री का कार्य किस तरह से मिट्टी तैयार की जाती है तथा मिट्टी से किस तरह से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं निर्मित होती हैं, तो उसकी सारी प्रक्रिया बच्चे को ये दीपावली के आसपास होने के कारण बहुत ही रोचक तथा इंटरेस्टिंग विद्यार्थी के लिए होनी है, ये इस अनुसार करवानी है। तथा नवंबर के फर्स्ट सैटरडे को ये गतिविधि नॉलेज ऑफ वेस्ट मटेरियल को लेकर जो गतिविधि का यूज़ किस तरह से करना है, जिसमें कंस्ट्रक्शन किसी मकान का या एनिमल शेल्टर का हो सकता है, लोकल जो एरिया में शोकॉज के रूप में विभिन्न प्रकार के
उपकरण काम आते हैं उनको प्रदर्शित करना है। 30 मिनट का कक्षा 6 के लिए सेशन होना है। तथा वहीं थ्योरी सेशन ऑफ वेस्ट वाटर की तथा डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम कक्षा 7 के विद्यार्थी को, तो इसमें वो विद्यार्थी अपने जो किचन गार्डन डेवलप कर रहे हैं या नर्सरी विद्यालय में रोपित कर रहे हैं, प्लांट्स तैयार उन्होंने किए हैं, तो उनमें इरिगेशन सिस्टम वेस्ट मटेरियल का किस तरह से किया जा सकता है, जिसमें जो वेस्ट पाइप के टुकड़े को जोड़कर बस किस तरह से ड्रॉप इरिगेशन का या स्प्रिंग इरिगेशन को कार्य कर सकते हैं। तो ये उनको मैनेजमेंट 1 घंटे का सेशन इसमें लेना है, जिसमें आप मेसन या प्लम्बर या लोकल आर्टिजन्स को बुला सकते हैं। और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का 2 सेशन होने हैं, जिसमें उनको वेस्ट मटेरियल जैसे गाय के गोबर से ईंटों का निर्माण करना या वेस्ट प्लास्टिक जो बोतल का किस तरह से वह गमले के रूप में या अन्य जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में विद्यालय के रूप में यूज कर सकते हैं। तथा इसके नवंबर के 3rd सैटरडे के रूप में आपको हाइजीन और सैनिटेशन के लेकर जो लेक्चर आयोजित करवाना है 1 घंटे का, जिसमें कक्षा 6 के विद्यार्थी की सहभागिता करेंगे। तथा इसमें प्रिकॉशन और कक्षा 7 के लिए प्रिकॉशन और रेमेडीज फॉर द अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं उसमें विद्यार्थी को किस तरह से तैयार पूर्व सावधानी रखनी है, तो उसकी जानकारी प्रदान करनी है। जिसमें हीट स्ट्रोक गर्मियों के टाइम पे जब लू का प्रकोप चलता है तो किस तरह से बचाव करना है, इलेक्ट्रिक स्ट्रोक यदि लग जाता है तो उस समय किस तरह से जो सावधानी रखनी है, फायर बर्न हो जाती है, वाटर ड्राउनिंग जो अभी हाल ही में बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस तरह से जो कोई डूब जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार किस तरह से करना है। तथा स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स, जो फसलों पे स्प्रे करते समय कई बार कीटनाशक दवाओं का असर व्यक्ति पर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में किस तरह से उनको तैयार सावधानी रखनी है उसकी जानकारी इसमें, या स्नेक बाइट की कई घटनाएं होती रहती हैं तो उस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूर्व में क्या सावधानी रखनी चाहिए, घटना के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये जानकारी कक्षा 7 के विद्यार्थी को ले देनी है। तथा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड किट में की जानकारी प्रदान करनी है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं रखनी है होती हैं, तथा और उनको फर्स्ट एड किट का प्रदर्शन करना दिखाना उनको कि इसमें कौन सी सामग्री किस रूप में उपयोगी रहती हैं अचानक से घटना होने पर। तो इसमें आज लोकल नर्स जो आपके PHC या सब सेंटर पर उपलब्ध हो तो उसको नर्स, आशा, सहयोगिनी या इनको बुला सकते हैं, या कोई डॉक्टर हो तो उसको बुला सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर बच्चों में जागरूकता उपलब्ध होगी, ये इसमें अपेक्षित जो प्रतिफल का लक्ष्य रखा गया है। तथा इमरजेंसी घटना में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनकी जानकारी हो सके तथा वो उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, ये जानकारी उसको दिलानी है। दिसंबर जो लास्ट इसका मंथ रहने वाला है उसके 1st सैटरडे को बच्चे को जो बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल्स जो पैकेज के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको जो बच्चों को खाने का ज़्यादा वो रहता है, तो उसकी जानकारी किस तरह से बच्चों को रखनी है कि वो वेज है या नॉन वेज है, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी होती है, उसकी जानकारी ये 30 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। तथा वहीं थ्योरी सेशन 7वीं के विद्यार्थियों के लिए परंपरागत तथा लोकल प्रिजर्वेटिव किस तरह से जो शेप रहते हैं स्टोरेज के लिए, कौन कौन से शेप हैं, कौन से अनशेप हैं, फूड ग्रेन्स को लंबे समय तक रखने के लिए उनकी जानकारी कितनी मात्रा में होना चाहिए 30 मिनट का सेशन के रूप में प्रदान करनी है। इसमें किसी होम मेकर या सोशल हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह के रूप में जो फूड ग्रेन पे काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है। इसमें फूड सेफ्टी और प्रिपरेशन ऑफ लोकल फूड तैयार करके बच्चों को तैयार करना सिखाया जाता है। RTU के विद्यार्थियों के लिए इसमें बड़ी पापड़, डिफरेंट पिकल्स और मिलेट रिलेटेड आइटम्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य में कितना इम्पोर्टेंस है, ये जानकारी प्रदान करनी है। तथा इसका जो अंतिम